तो आंसर की आ गई है, आप लोग मिलान करके दोनों पेपर का बता दीजिए कि सीसेट में कितना आ रहा है और इसमें अब कितना आ रहा है नेगेटिव करके, ताकि फिर कट ऑफ डिस्कस किया जा सके। बहुत सारे लोग का जो 100 उस दिन बता रहे थे बहुत कम हो गया है, 90 के नीचे चले गए हैं। कारण है नेगेटिव मार्किंग और कुछ प्रश्न जो उनको सही मान के चल रहे थे वो गलत हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मिलाया नहीं था, तो अब वो मिलान करेंगे फिर बताएंगे, तो चीज़ें स्पष्ट होंगी। और सेकंड पेपर का भी साथ साथ स्थिति बताते चलिए। इस पेपर में हम जीएस फर्स्ट पेपर के जो ऑब्जेक्शनेबल प्रश्न है, इसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जिसमें बदलाव होने की संभावना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है, लगभग 30-40 प्रश्न ऐसे निकल जाएं। किसी को किसी स्पेलिंग में डाउट होगा, किसी के नाम में डाउट होगा। देखिए ऐतिहासिक नाम जो हैं वो एक ग्रंथ में 2 ग्रंथ में आपको दिखेगा, नाम में थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं कभी कभी। तो आयोग अगर कोई ऐतिहासिक स्रोत है उसके पास जहाँ से उसने प्रश्न बनाया है, अथेंटिक किताब है, तो वो नहीं बदलने वाला है। जैसे कि एक बुक वाला जो आया था सोमनाथ वगैरह वाला, जो राग विबोध वगैरह वाला, ये कई बार पूछ चुका है आयोग, तो इसको नहीं चेंज किया इसके पहले, तो अब भी नहीं चेंज करेगा। इसीलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू आप लोग लगाया करिए। पीवाईक्यू अपने आप में एक सोर्स है, ठीक है। जो नहीं लगा के जाते हैं, अब मैंने कहा था 10, 15, 20 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, 5, 6, 10 जो ईयर के हैं, तो मिल जाते हैं आपको आराम से। आइए तेजी से देख लेते हैं किन किन प्रश्नों में डाउट है, फिर चर्चा करते हैं। तो मतलब जो चेंज किए जा सकते हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, अच्छे खासी मात्रा में सोर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, इसका उत्तर आयोग ने डी वाला दिया है, काली खांसी का। जबकि निमोनिया, काली खांसी, मेनिनजाइटिस, ये सभी इसके आंसर होने चाहिए, तो ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पहले भी दिया है, एनसीईआरटी का भी आपको उपलब्ध करा दूंगा स्रोत। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? देखिए ये बदलना संभव तो नहीं है, लेकिन आप अगर दे सकते हैं, कोई तगड़ा रिकॉर्ड आपके पास हो, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के ही रिकॉर्ड में 1975 भी आपको मिलेगा, 1976 भी आपको मिलेगा, तो आयोग इसको अपने अनुसार मान लेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो बी वाला ही इसका राइट आंसर होगा। मैंने यहाँ इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि आप इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है। विथ रिकॉर्ड इसका बहुत सारा जो गवर्नमेंट स्रोत है वो मिल जाएगा, अथेंटिक स्रोत मिल जाएगा, लेकिन बदलने के चांसेस कम हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ये बदलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सुल्तानगढ़ी का जो ये जो किला है, सुल्तानगढ़ी जमात खाना मस्जिद जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। लगभग हर जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कुछ किताबों में जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ये दिया हुआ है, उन्हीं में से किसी किताब से आयोग ने ये बनाया है। लेकिन इसके जो स्रोत हैं, जो मुख्यतः इस मोनूमेंट का स्रोत है, उसको आप अगर देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रकाशित किया है, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, दोनों के पास ये डाटा आपको मिल जाएगा। मैं भी उपलब्ध करा दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। ये चैलेंज करेंगे तो इसमें बदलाव संभव है, ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022, ये भी प्रश्न डिलीट हो सकता है। सी वाला राइट आंसर ये माना है। इसके पहले जो सूचकांक आया था, सूचकांक अब जब तक नया नहीं आ जाता तब तक यही प्रभावी है, लेकिन 2022 यहाँ पर दे दिया, इसलिए ये चेंज होगा ही होगा, डिलीट होगा ही होगा, इसको आप दे दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिली है? नागार्जुन कोंडा भी और अमरावती, दोनों ही इसका आंसर होना चाहिए। तो आपके पास जो नागार्जुन कोंडा वाले हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, केसी श्रीवास्तव को आयोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके अलावा किसी बुक में जल्दी आपको ये मिलेगा नहीं, मिलता है तो आप दे सकते हैं। अमरावती को आयोग इसके पहले कई बार पूछ चुका है, पिछली साल ही पूछा था एक एग्ज़ाम में, तो अमरावती तो होगा ही होगा इसका। बट जो केसी श्रीवास्तव का बुक का रेफरेंस लोगों ने दिया है, उसमें नागार्जुन कोंडा दिया हुआ है। अब वो सही है गलत है, ये अन्य स्रोतों से इसको वेरीफाई करने के बाद आप लोग पता करिएगा। इसको देंगे केसी श्रीवास्तव के अलावा, देखिएगा किसी अथेंटिक बुक में हो, तो जैसे एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी को भी आयोग इतना मत नहीं देता जितना यूपी बोर्ड की किताबें जो चलती हैं, ठीक है, उनको देता है। तो यूपी बोर्ड की किताबों में देखिएगा नागार्जुन कोंडा के बारे में, या यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट में ऐसी कोई जानकारी हो, या इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में ऐसी कोई जानकारी हो, तो आयोग इसको मान्य कर सकता है, लेकिन चांसेस इसके भी अन्य प्रश्नों की तुलना में कम हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज।
इसको एडीज ही मानना था क्योंकि एशियाई बाघ मच्छर ये एडीज में ही आ जाता है। तो बी वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है उसी को आयोग मानता है। एडीज का ही एक वैरायटी है एशियाई बाघ मच्छर। एशियाई बाघ मच्छर भी इसका नाम नहीं है, इसको पुकारते हैं, इसका कोई ऑफिशियल ये टाइटल नहीं है एशियाई बाघ मच्छर। ये भी एक कारण है कि इसका आंसर भी होगा। तो एडीज एजिप्टी और एशियाई बाघ मच्छर ये कोई मच्छर की प्रजाति नहीं है, ये एक उपनाम है, प्रचलित नाम है। तो इसलिए भी बी वाला राइट आंसर होगा और इसको भी आयोग मान्य करे ये संभव नहीं लगता है। बहुत कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को उम्मीद है तो आप भेज सकते हैं। लता मंगेशकर वाला मैक्सिमम लोगों ने इसको 1 और 2 ही माना है। किसी ने बहुत कम रेयर चांसेस में लोग होंगे केवल 2 मारने वाले। इसका रिकॉर्ड है, जब आप रविशंकर जी का बायोग्राफी देखेंगे तो वो पहले थे भारतीय कलाकार जिन्होंने प्रस्तुति दी थी, लेकिन पहली महिला कलाकार जरूर थी लता मंगेशकर जी। इस आधार पे पहला वाला यहाँ पे सही लगता है, ठीक है। लेकिन ये लिखा है कि प्रथम भारतीय कलाकार थी, तो ये गलत है अपने आप में, क्योंकि रविशंकर जी का जो रिकॉर्ड है न सिर्फ उनकी बायोग्राफी में बल्कि जब उनकी डेथ हुई थी तब भी, जैसे आपने देखा लता मंगेशकर जी की डेथ होने पर उनके बारे में ये रिकॉर्ड छपे, इसी तरह आप रविशंकर जी की डेथ होने पर आप देख लीजिए उनके लिए क्या क्या चीज़ें थी लिखी थी, उसमें से एक रिकॉर्ड ये भी था। दूसरी बात है कि चूँकि बहुत कम लोगों का ऐसा होगा कि ये गलत हो रहा होगा, इसलिए बहुत कम लोग इसको चैलेंज करेंगे ना के बराबर, या हो सकता है कोई ना करे, इसलिए इसके कम चांसेस हैं। अगर कोई रिकॉर्ड के साथ दे देता है, उस हॉल का जो रिकॉर्ड है उसको भी साथ में लगा देता है, इसको भी चेंज कर सकता है योग, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड है तो है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ऐसा कोई संस्था ही नहीं था, ठीक है। तो ये वाला भी चैलेंज करिएगा आप लोग, विथ प्रूफ हर किताब में मिल जाएगा लगभग, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये वाला जो है इसका बहुत सारा रिकॉर्ड है। अभी इंडाल नामक कोई कंपनी हीराकुड में नहीं है, पहले थी कभी, अब नहीं है। तो ये जैसा आपने कहा कि वो नंदा देवी वाला जो उत्तर प्रदेश में पहले था, लेकिन था तो उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए वो तो चेंज नहीं होने वाला है। हो सकता है इस आधार पे, जिस आधार पे नंदा देवी ने चेंज होगा उस आधार पे हो सकता है ये भी इतना चेंज हो। तो ये एक है, लेकिन जो लोग सोर्स देना चाहते हो, जो लोग जिनके पास रिकॉर्ड्स हैं, जिनके पास जो डाटा हैं वो है, चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करने को कोई नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन इसके भी चेंज होने के चांसेस कम हैं। चीज़ें, समय, परिस्थिति, स्थान सब बदल चुका है। और इसके बावजूद आयोग ने पुराने जो प्रश्न थे उनको उठा लिया बिना सोचे समझे कि वर्तमान में क्या प्रशासनिक भौगोलिक परिस्थितियां हैं फिलहाल। तो ये थे वो प्रश्न जिसमें प्रबल संभावना है कि चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनमें से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम 4 प्रश्नों में ही चेंज करेगा आयोग। उसके पास भी अपने स्रोत हैं, वो अपना ही स्रोत को सर्वोपरि मानेगा, ठीक है। आप नहीं बता सकते कि आप इसी स्रोत को मानिए, उसके पास जो स्रोत है वो उसी को मानता है, उसी को आधार मानता है, ठीक है। और हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़र कोई कर दिया, उसके सोर्स से ही कोई चीज़ गलत उठा ली गई, तब वो उस पर ज़्यादा विचार करता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों में किन किन में बदलाव होने की संभावना है। 4 से 5 प्रबलतम उम्मीद है, 4 मैक्सिमम। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, या फिर कितने आ रहे हैं आपके अंक, डायरेक्ट बताइए। दूसरा जो पेपर है सीसेट, उसमें कितने आपके सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसेट के कौन कौन से प्रश्न ऑब्जेक्शनेबल हैं, कौन किस किस में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, किस किस क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको बता दूं कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो स्टेटमेंट वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, कथन कारण में आयोग जो आंसर दे देगा उसमें आप 1000 ऑब्जेक्शन भेज दो, 1000 जो है उसमें भेज दो अपने रिकॉर्ड, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि आयोग ने जब उसका आंसर बनाया तो जो सोच लिया, जिस बेस पे वो क्वेश्चन बनाया वही उसका आंसर होगा। इसलिए गंगा वाला जो है उसमें वो प्रश्न में अगर डी वाला आंसर दे देता तो वही मान्य होता, वो चेंज ना होता। अब सी दे दिया तो सी ही मान्य होगा, वो चेंज नहीं होगा। भूमध्य सागर वाला
उसने दे दिया तो दे दिया, वो चेंज नहीं करने वाला है, कितना भी आप देते रहो। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि नहीं बनाने चाहिए, जो केवल जो बनाने वाला है उसने एक सोच लिया कि हाँ ये कारण है, ये कथन है, ठीक है, और ये व्याख्या कर रहा है, तो फिर आप कितनी व्याख्या करते रहो, उसको समझाते रहो, वो नहीं समझने वाला है। तो उनको चैलेंज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, लेकिन कर सकते हैं 150 के 150 प्रश्नों पे आप चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये प्रश्न है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके नंबर बढ़ाने में। उसकी भी उम्मीद कम ही रहती है आयोग से तो, लेकिन है इतना है कि 4 से 5 प्रश्न में विचार हो सकता है। बाकी सीसेट के पेपर हम देखेंगे कितने चेंज हो सकते हैं। और रही बात आपके कट ऑफ की, तो आप बताइएगा जिस तरीके से पोल करने के बाद, अन्य स्थानों पे बात करने के बाद मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा कि अब कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।